अच्छा तुस दसने सो पे भाई जेल्लै मीरपुर गयो चिट्टा ते सूआ खून लवाया फिर क्या होया ते क्या होया उतू अगली गल दसो फिर क्या होया ते कम जिदे उत्ते गया बाबना खून तो बाद ऑपरेशन किया गया अंदरों हर शहर में मैडम का खत्म कर दिता गया तो मेरे नाल जाती हुई है उदा जिदे किता उन्होंने दसया कि तुम्हारा इंदा मां बनने के काबिल नहीं रही हर शहर खत्म करती है हमने उस तो बाद 48 घंटे वेंटिलेटर पर रही है खून तो बाद ऑपरेशन हो गया उस तो बाद 48 घंटे वेंटिलेटर पर रही है उत्थे मेरा खर्चा आया 3 लाख रुपया 3 लाख तो बाद भी मेरा हल्ले भी खर्चा होने लगे या 60,000 रुपया घर भी मेरा दवाइयां नाल आने लगे घर भी मेरा बहुत खर्चा होने लगे तो बाद हल्ले भी खर्चा होने लगे मेरा मेरे नाल ज्यादती हुई है मेरे नाल जुल्म होया ये दसो कि मेरा इंसाफ होना चाहिए मेरा कोई बंदा नहीं इंसाफ हो गया मैं डीसी के दफ्तर तो थाने गया चौकी थानेदार साहब ने रिपोर्ट दी है कि डीसी साहब के पास जाओ डीसी साहब के पास गए उन्होंने रिपोर्ट पर दस्तखत किए उसके बाद डीएसक्यू गए डीएसक्यू के बाद मेरा अजे तक कोई इंसाफ नहीं हुआ 1 महीना हो चुका है आज तुसां बंदे काफी सारे नाल आंदे ए नाल तुसां दे नाल मेंबर साहब भी है ये क्या वजह इसलिए लगाया कि मेरा इंसाफ होना चाहिए मैं सारे पास पट करिया कल्ला बंदा आज मैं बंदे लेके आया हूं कि मेरा इंसाफ हो अच्छा तुसां जनाब क्या रिश्ता तुसां ना जनाब इस मामले च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मेरा भांजा है जी ए सका भांजा ये सका भांजा तुस नाले सके मामू सके मामू तुसी मीरपुर ही होने हो जी मीरपुर होना हुन तुसां कोल जेड़ी मालूमात है ओ तुस दसो तुस मौजूद रहे हो इस रोले च जी हाँ ये इन्होंने मैंने फोन किया जनाब कि असा मेरी बीवी जी है वो मैं एम्बूलेंस जी लै गए मीरपुर आ रहे हो तो मैं पूछा क्या वाक़ा इन्ना है जिस डॉक्टर नौशाबा को लै गए हो तो उस नॉर्मल डिलीवरी दसी सी तो यानी कि नॉर्मल डिलीवरी तो बाद मेरी जी वाइफ है ये शदीद यानी कि खतरे तो लायक है तो मैं एम्बूलेंस ही लै गया इसी मीरपुर लै गया आ रहे मैं क्या तुम जल्दी जल्दी आ जाओ मैं उत्थे अगर मौजूद हाँ फिर मैं सरकारी अस्पताल पुज गया तो उसने बेहोश सी बिल्कुल होश उसी है ही कौन सी तो मैं समझो मौत तक करीब सी जल्दी जल्दी एमरजेंसी च दाखिल कराई है दाखिल कराने तो बाद नहीं कि डॉक्टर ने आख्या जी तुम ब्लड का इंतजाम करो फिर असा कोई बंदे शंदे बुलाए इलाके च मुड़े छुड़े अपने सारे ब्लड का इंतजाम किया ब्लड शेड लग गया तो डॉक्टर बार बार ही असं आखने रहे भाई इसने तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ये बच ही नहीं सकनी तुसा को सदका खराब दो भाई ये बच सकनी भाई कि वैसी डॉक्टर को तुम लै गए हो कि अस्पताल लै गए हो उन्हें असा आख्या जिस समानी डॉक्टर नौशाबा साहब को लै गए इसने तो जितों असा इलाज कराया फिर जनाब तकरीबन 8 दिन उत्थे अस्पताल दाखिल रही है दौड़ दौड़ के बोतलों खून नहीं फिर डॉक्टरों को है वो सारे जी कि रिपोर्टा वगैरह कराइया रिपोर्टा में रिपोर्ट आई है कि जी जी कि वालदा जी ने नहीं बन सकनी बच्चे नहीं आइंदा तो उस तो बाद यानी कि जल्दी जो उन्हें आख्या जी इसकी जी नाड़ कट्टन हुई है तो ये जी दूसरी दफा नहीं बन सकनी मां यानी बच्चे दाने नहीं नाड़ कटन हाँ बच्चे दाने नहीं मां अच्छा फिर तुसां की क्या हालात फेस आए कि तुसें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पई है कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पई है कि असा मतलब काफ़ी दफा इन्होंने डॉक्टर शाबा उन्होंने गल शल की है अज भी की है उन्होंने को गया आज हुन गए सो हाँ जी हुन भी गए सो कौन कौन नाल तुसां ने कौन खड़े मैं से अपने सने इलाके ने मेंबर साहब फजल रहमान साहब जी राजा फजल रहमान साहब मौजूद है ये बिल्कुल सामने बैठे आपके साहब सुन मुस्तफा खुरम साहब सुन एडवोकेट साहब खुरम एडवोकेट कॉर्नर पे बैठे हैं वो भी मौजूद हैं अच्छा सुबह ट्रांसपोर्टर ने गड्डियां ने बैक साइड साथी पे कैमरामैन आपको दिखा चौधरी रियाज साहब सुन साथी के ट्रांसपोर्टर हैं इनके मोहल्ले के लोग हैं ये बाकी अजीजों का हैं जो हमारे साथ हमारा अपना स्टाफ है कैमरा मैन और बाकी तो अच्छा फिर क्या होया जी तुसा गल जारी रखो असल गल जड़ी करना चाहते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करो कि तुसा एहतजाज यानी कि गरीब आदमी है बंदा मेरा भांजा है तो काफी इन्होंने को नाल गल शल की है डॉक्टर आज क्या क्या कोई 10 थाने भी गए जनाब SHO साहब को SHO साहब को गया तो उन्होंने आखा जी मेरा मामला नहीं है ये मामला है DC साहब ना फिर DC साहब को गए उत्थे दरखास्त दी है उन्होंने इंक्वायरी मुकर्रर की है DHO वो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई DHO को इंक्वायरी मुकर्रर हुई या फिर को कमीशन और डॉक्टर ना बनया को कमेटी कोई नहीं बनी थी कोई कार्रवाई नहीं ये कदों नहीं गल है कितना टाइम हो गया ये हफ्ता पहले की गल है हफ्ता शायद ज्यादा हो गया 10-15 दिन हो गए अच्छा यानी पिछले फरवरी 16 फरवरी ये काम स्टार्ट होया तो कुछ दिन तुसा मीरपुर रहे हो तो उस तो बाद तुसा 8 दिन वेंटिलेटर समेत बोतलां लगियां हुण तुस इस स्टेज पर आए हो कि इत्थे तुसा बार-बार ट्राई
ट्राई करने हो क्या आखने हो डॉक्टर सर जी असां तो ये गल आखने हैं कि इत्थे सरेआम जुल्म हो रहा, ना इंसाफी है इस मुल्क च, कोई इंसाफ नहीं है। गरीब आदमी है, बंदा दिहाड़ी लाने वाला, 3 बच्चे नहीं इसने जी, इसकी बीवी इतों जबा हो गया, मीरपुर पहुंची है, ठीक है जी। लिहाजा ये डॉक्टर नुशाबा ना अस्पताल नहीं है, ये कोई जबा खाना है, ठीक है जी। ये डॉक्टर नहीं है, ये बहुत बड़ी वहशी दरिंदा है। हूँ असा उन्होंने को गए गल की है, उस अपनी तरफ कोई गल नहीं की, ना उस अपनी तरफ को गल जान दी। उस तुम मेरे को लैके आए सन मरीज, मैं दसा थोड़े को गई चल गए हैं जी। तो लिहाजा मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे को इंक्वायरी आई सी, मुकम्मल हो गया, मैं भेज छुड़ी है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकना है जी। मैं ताकतवर हाँ जी, तुम को जो कुछ होना कर लो। लिहाजा अस जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को अपील कर रहे हैं कि असा दाद रसी की जाए, असा इंसाफ किया जाए। असा एक गरीब आदमी है, इसना 4 लाख रुपया यानी कि लग चुका इस मरीजा पर। फैमिली बरादरी भैन भरा जी असीयत देखी है वो बखरी। इस वेले तक भी घर भी इसना तकरीबन लखों की तादाद खर्चा हो रहा, क्योंकि बरादरी भैन भरा रिश्तेदार मरीजा का पता करना, उन्हें किसी चाह पानी खर्चा पूछना ही पैना है। ये बहुत गरीब आदमी है, लिहाजा इसना इंसाफ किया जाए। जनाब वज़ीर आज़म साहब अगर असनी अपील है कि इसने बारे कोई सोचा जाए और इस डॉक्टर नुशाबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तो असंग इंसाफ दिलाया जाए।